2029 के चुनावी महासंग्राम के लिए महिलाओं का जन समर्थन सबसे इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। इसलिए बीजेपी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हरियाणा में बीजेपी ने महिलाओं को अपने साथ लामबंद करने के लिए अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बना डाला है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी की इस तैयारी का मुकाबला कौन सी पार्टी करेगी, कौन सी दूसरी विपक्षी पार्टी उन्हें बराबर की टक्कर देने का काम करेगा। और इस मामले में बीजेपी के सामने इनेलो और कांग्रेस दो पार्टियां खड़ी हैं। अब देखने की बात यही रहेगी कि इन दोनों में से बीजेपी को टक्कर देने का कौन काम करेगा। लेकिन पहली नज़र में साफ तौर पर नजर आता है कि इनेलो इस मामले में बीजेपी को बराबर की टक्कर देने का काम कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे महिलाओं वोटरों की लामबंदी के लिए बीजेपी की तैयारी और उनके सामने इनेलो और कांग्रेस की दावेदारी की। बीजेपी अर्चना गुप्ता के जरिए हरियाणा की लगभग 50% वोटरों यानी महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए मैदान में उतर गई है। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ 2029 की वर्किंग कर रही है। 2029 में जीत का चौका लगाने के लिए बीजेपी हर उस एंगल से वर्किंग कर रही है जो उसे सत्ता दिलाने में मदद कर सकता है और इसलिए अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 43 साल के बाद बीजेपी ने महिला नेता की तरफ अपनी प्रधानगी सौंपी है और ऐसे में बीजेपी की प्लानिंग साफ तौर पर संकेत दे रही है कि महिला वोटरों को एक तरफा लामबंद करने के लिए ही बीजेपी ने अर्चना गुप्ता पर दांव लगाने का काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी की इस तैयारी का मुकाबला कांग्रेस और इनेलो में से कौन सी पार्टी कर सकती है। वैसे तो कांग्रेस के पास 5 महिला विधायक हैं और कुमारी शैलजा सांसद हैं। इसके साथ साथ उन्होंने परल चौधरी को महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। लेकिन साफ साफ बात नजर आती है कि इस मोर्चे के ऊपर इतनी सारी नेता होने के बावजूद कांग्रेस फिसड्डी नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस ने महिलाओं को लामबंद करने के लिए फील्ड में वर्किंग नहीं कर रखी है। लगभग 2 महीने पहले परल चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अभी तक परल चौधरी के पास अपनी टीम नहीं है। 1 महीना पहले महिला इकाई को भंग किया गया था, लेकिन नई कार्यकारिणी अभी तक परल चौधरी को नहीं सौंपी गई है। इसके साथ साथ कांग्रेस की बड़ी महिला नेता भी महिलाओं को पार्टी के साथ लामबंद करने के लिए कोई भी वर्किंग नहीं कर रही है और इस जीरो वर्किंग के चलते ही बीजेपी के सामने कांग्रेस फिसड्डी नजर आती है, पिछड़ती हुई नजर आती है। जहां तक इनेलो की बात है, इनेलो इस मामले में बीजेपी के सामने कड़ी टक्कर देती हुई नजर आती है और ये कड़ी टक्कर देने का काम भी इनेलो की सबसे मजबूत नेता सुनैना चौटाला कर रही हैं। सुनैना चौटाला हरियाणा की एकमात्र ऐसी महिला नेता है जो पिछले 4 साल में सबसे ज़्यादा फील्ड में वर्किंग करते आई हैं। वो इनेलो की महिला इकाई की प्रभारी हैं और प्रभारी होने के नाते उन्होंने पूरे प्रदेश की महिलाओं को इनेलो के साथ जोड़ने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया है। इनेलो की महिला इकाई का संगठन पूरे प्रदेश में फैला हुआ है और अगले महीने यानी जुलाई में एक बड़े महिला सम्मेलन के जरिए इनेलो महिलाओं के साथ और भी ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता बनाने की मुहिम का आगाज़ करेगी। इनेलो महिला सम्मेलन के जरिए प्रदेश की महिलाओं को अपने साथ लामबंद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। महिला सम्मेलन को कामयाब करने की जिम्मेदारी जहां एक तरफ अभय चौटाला की रहेगी, तो दूसरी तरफ सुनैना चौटाला के कंधों पर भी ये दायित्व होगा कि वो इस महिला सम्मेलन में रिकॉर्ड तोड़ महिलाओं की हाजिरी कराकर अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम करें। वैसे सुनैना चौटाला अभी तक बेशक से विधायक नहीं है, लेकिन हरियाणा की लगभग आधा दर्जन महिला सांसदों और 1 दर्जन से ज़्यादा महिला विधायकों के मुकाबले में सुनैना चौटाला की पहचान आज प्रदेश में नजर आती है। और इसकी वजह यही है कि सुनैना चौटाला सबसे ज़्यादा फील्ड में रहती हैं, सुनैना चौटाला सबसे ज़्यादा पार्टी के लिए पसीना बहाती हैं और सुनैना चौटाला की अगुवाई में इनेलो की महिला इकाई बीजेपी को बराबर की टक्कर देने का काम कर रही है। यानी महिलाओं को लामबंद करने में इनेलो सुनैना चौटाला के जरिए बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकती है और इनेलो का पूरा कैडर इस मामले में सुनैना चौटाला के साथ हमेशा मौजूद रहता है। जहां अर्चना गुप्ता के साथ बीजेपी का पूरा संगठन है, तो सुनैना चौटाला के पास भी इनेलो की मजबूत टीम है और इसलिए सुनैना चौटाला इस मामले में अर्चना गुप्ता से 19 नहीं बल्कि 21 साबित होंगी, क्योंकि फील्ड वर्किंग के मामले में सुनैना चौटाला अर्चना गुप्ता से काफ़ी आगे नजर आती हैं। वो फील्ड में ज़्यादा एक्टिव नजर आती हैं और यही वजह है कि वो महिलाओं को इनेलो के साथ जोड़ने में बीजेपी को कांटे की टक्कर देने का काम करेंगे।
आप 2029 के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अर्चना गुप्ता और सुनैना चौटाला में से हरियाणा में महिलाओं पर ज़्यादा असर डालने का काम कौन सी नेता करेगी, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में महिला नेताओं के भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।